ये बात है कराची का साज रोड पर बाइक पे जा रहे एक बाप और बेटी की। इनको एक अमीरजादी ने अपनी दौलत और ताकत के नशे में खोकर गाड़ी से कुचल दिया। अब ऐसा क्या हुआ, क्या वजह थी, किससे भाग रही थी नताशा, जिसकी वजह से उसने बिना किसी की परवाह किए 2 एक्सीडेंट्स कर दिए? जी बिल्कुल, इन्वेस्टिगेशन में एक नई सीसीटीवी कैमरा रिकॉर्डिंग सामने आई है, जिसमें कालसाज रोड पर ही नताशा ने पहले एक गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके पीछे एक बाइक को भी टक्कर लगी, और उस एक्सीडेंट के कॉन्सिक्वेंसेस से बचने के लिए नताशा ने अपनी गाड़ी की स्पीड और बढ़ा दी और कुछ ही दूर जाकर एक और एक्सीडेंट कर दिया, जिसमें एक बाप और एक बेटी इमरान आरिफ और आमना आरिफ अपनी जान खो बैठे। अब जब ये केस कोर्ट में पहुंचा तो नताशा के वकील ने इस केस को सेक्शन 320 के अंडर बनाने की कोशिश की, जिससे पूरा केस एक्सीडेंट बाय मिस्टेक बन जाता। मगर इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि नताशा के पास पाकिस्तानी ड्राइविंग लाइसेंस ही नहीं था, उसके पास इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस था, जो किसी भी पाकिस्तानी नेशनल रेजिडेंट के लिए वैलिड नहीं होता। फिर नताशा को मेंटली अनस्टेबल बताकर बचाने की कोशिश की गई, जो कि हॉस्पिटल की रिपोर्ट से बिल्कुल साफ पता चल गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर सोचो ऐसा है भी, तो क्या इसके घर में रहने वाले सब लोग पागल हैं और मेंटली अनस्टेबल हैं, जो एक मेंटली वीक औरत के हाथ में इतनी महंगी गाड़ी की चाबी देकर उसको रोड पर जाने दें? और इसका ताल्लुक इतने एलीट घर से है, जिसके घर में कई सौ नौकर होंगे, कितने ही ड्राइवर्स होंगे, मगर उन सब के बावजूद ये खुद ड्राइव करके लेकर गई और उसको किसी ने नहीं रोका। पूरे जुडिशियल सिस्टम को उन्होंने बेवकूफ़ समझ कर रखा है। अब इस सारे सिनेरियो में सबसे दुख की बात यह है कि एक अमीर बिगड़ी हुई औरत की वजह से इतने सारे लोगों को इतना नुकसान उठाना पड़ा है और 2 इंसानों ने अपनी ज़िंदगी से याद धो लिया। मगर हमारे जुडिशियल सिस्टम की कमज़ोरी क्या है कि अभी तक इसकी मेडिकल रिपोर्ट बन के नहीं आई, जिससे पता चल सके कि गाड़ी चलाते टाइम नशे में थी या फिर नहीं, जिसको जानने के लिए किसी मेडिकल रिपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है। हादसे के टाइम पे ली गई वीडियोज़ में साफ पता चलता है कि इंसान किस कैफियत में है। अब खैर, ये पहली बार तो हुआ नहीं है कि हमारे मुल्क में किसी अमीर या इन्फ्लुएंशियल इंसान ने किसी गरीब पे जुल्म या ज्यादती की हो और बच भी जाए, या अचानक मकबूल के घर वाले उस अमीर आदमी को माफ़ कर दें, या ऑल ऑफ अ सडन वो पूरा गरीब खानदान ही रातों रात गायब हो जाए। तकरीबन हमारे यहाँ हमेशा ऐसा ही चला है, मगर इस दफ़ा उम्मीद करते हैं कि इस केस को एक मिसाल बनाया जाए और इमरान आरिफ और आमना आरिफ को एटलीस्ट अब इंसाफ मिल जाए और उनकी जानें ऐसे ज़ाया ना जाएं। बस अब मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और बारे में बात करने के लिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।